कलाकार न सिर्फ अपनी कला से प्रेम करता है, बल्कि अपनी धरोहर को लोगों तक पहुंचाकर कला को सदा सदा के लिए अमर भी करता है। यही कर रही है कथक नृत्यांगना रानी खानम, जो अपनी प्रतिभा से कई नन्ही और नई प्रतिभाओं को तराशती है। कला जो है और जो लय ताल है हर एक प्राणी में विद्यमान है, और ये हर एक में है, सिर्फ कोशिश किया जाए निखारने के लिए। तो एक मिट्टी की बात है कि गुरु के हाथ में जब मिट्टी आ जाती है तो उसको कैसे गढ़ता है, तो ये उसकी बात है। औरतें हैं कि देखिए, आज से अगर आप 40 साल पुराना देखिएगा तो नृत्य संगीत बंदिश पे थी। बहुत मुश्किल से मैंने जिस तरीके से नृत्य सीखा वो मुझे मालूम है, और उस ज़माने में 25 साल पहले तक भी बहुत ज़्यादा नहीं था। आज के ज़माने में आप देखिए कि एक ही मंच पे हर छोटी से लेकर बड़ी उम्र तक की लड़कियां हैं यहाँ पर। आज 30 प्लस तक की बच्चियाँ यहाँ पे नाच रही हैं। 5 साल 4 साल से 4.5 प्लस बच्चे से लेकर, तो सब में वो ताल है, हर एक की ज़बान है। ये एक ज़बान, लब आज तू बोल की कुछ ज़बान है, आज आज़ाद हैं हम। एक बहुत खूबसूरत शेर है कि लब बोल की आज आज़ाद हैं हम। तो ये आज़ादी की बात कर रही हैं, एक सेलिब्रेशन की बात कर रही हैं, एक स्ट्रेंथ की बात कर रही हैं, एक जगह खड़े होकर। तो ये एक ज़बान है जो पहुंचा रही हैं उन तमाम लोगों के लिए कि तुम आओ और हाथ मिलाओ, और इस ज़बान से, इस नृत्य के ज़रिए, संगीत के ज़रिए हम अपनी बात कह सकें। रानी खानम का मानना है कि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये मुश्किलें जिंदगी भर आती रहती हैं। तो बेहतर है कि हम हंसकर इनका सामना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करें। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो आग का दरिया और मिलेंगे, मिलते रहेंगे, और अगर डूबे नहीं तो मज़ा क्या निकलने का, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि ये मेरा सोल है, ये मेरा जीवन है। नृत्य जो है, संगीत नृत्य जो है, ये जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, उसी परंपरा को, उसी धरोहर को मैं आने वाले जनरेशन को दे रही हूँ, और इस कला के साथ, संस्कृति के साथ साथ उनको अपनी तहज़ीब, अपनी कला के बारे में बता रही हूँ, कि अपने आप को जोड़ रही हूँ कि ये कला जो 2000 साल पुराना है, वो किस तरीके से आज इतने बड़ी होते हुए भी, इतना वक्त होते हुए, इतना लंबा सफ़र तय करके भी आज भी ज़िंदा है और लोगों तक पहुंच रहा है। इसकी जो ताकत है, जो आत्मा से जुड़ जाने की ताकत है, जो अंदर चली जाने की ताकत है, आप एक वो ज़बान है जो आप जब आपको मिलता है तो आप उसको एक्सप्रेस करते हैं अपनी ज़बान में। तो यही मैं सेवा कर रही हूँ समाज का अपने कला के ज़रिए। नृत्य न सिर्फ खुद को बयां करने का माध्यम है, बल्कि इसमें एक अजीब सी ताकत है। रानी खानम नृत्य के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाती हैं, ताकि लोग उनसे जुड़ें और उनकी धरोहर आगे बढ़े। वो जो बच्चे जिनमें टैलेंट छुपा हुआ है, एक एक कोने में माँ बाप की इतनी हसरत रहती है, उनको लगता है कि ये कला के ज़रिए उनके बच्चों में एक निखार आ रहा है, एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, एक उनकी खुद की ज़बान मिल रही है। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, उनको वो ज़बान मिलती है और संस्कृति समझ रहे हैं, कला संस्कृति समझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात ये हो जाती है कि हर जगह आपने कार्यक्रम आयोजित किया, हो गया, मगर हम इस चीज़ को एक मेन स्ट्रीम तक ले जाते हैं। मेन स्ट्रीम में जैसे कि इस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, अपने आप को निहारेंगे, बिंदी को लगाएंगे। रानी के लिए भी नृत्य सिखाना इतना आसान नहीं था, पर आज वो एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। बंदिशें टूट चुकी हैं और जमाना बदल चुका है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए परिवार का साथ उतना ही जरूरी है जितना कला के प्रति प्रेम। अगर बच्चे यहाँ इसलिए कि उनकी फैमिली सपोर्ट करते हैं, हमारे ज़माने में इतना फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। हमारे ज़माने में लोग कहते थे कि आपकी बच्ची कितनी क्लास में पढ़ती, तो माँ बाप को सोचना पड़ता था कि 3rd में कि 4th में। ऐसा नहीं, माँ बाप को पहले पता है, इतने अवेयर हैं। तो ये एक फैमिली सपोर्ट के बगैर तो हो नहीं सकता, और ख़ासकर बगैर माँ बाप के तो सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। दे आर द मेन पिलर बिहाइंड दिस। हम पेरेंट्स के बगैर अधूरे हैं, हम उनके बगैर अधूरे हैं। वो हमें समझते हैं और हम पे विश्वास करते हैं, और हमें खुशी है कि हम उनके विश्वास को कायम करते हैं और हम उनको भरोसा को निखारते हैं और हमेशा से बना के रखते हैं।
आज नृत्यांगना रानी खानम कई कठिन पायदान पार कर चुकी हैं। आज कला के क्षेत्र में इनका अपना नाम है। न सिर्फ ये कला से प्रेम करती हैं, बल्कि कला को एक बेहतर मुकाम देने के लिए हर वक्त एक नया प्रयास करती रहती हैं।